तो ये कक्षा 11 के बच्चे ध्यान दें, आपको विनय वात्सल पढ़ा दिया गया था। भ्रमर गीत में भी 2-3 पद हो गए थे, लेकिन इसमें आकर के जैसा कि आप टेंथ से फर्स्ट ईयर में आए हैं तो आपको जो है सूरदास जो है आप हाई स्कूल में भी पढ़े थे और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें उसमें नहीं थी वो चीज़ें इसमें है। तो ऐसे स्थिति में जो है ये अब उस समय का जो बात है कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो उधर श्री कृष्ण गोकुल में ब्रजवासियों की याद आती है, गोकुलवासियों की याद आती है, और इधर गोकुलवासियों को जो है श्री कृष्ण की याद आती है। लेकिन बीच में गोपियों और गोकुलवासियों के बीच और कृष्ण के बीच में जो है उद्धव जी का प्रसंग आता है भ्रमर गीत में। यानी उद्धव जी जो है गोपियों को जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात करते हैं, कि श्री कृष्ण को जो है भूलने की बात करते हैं। अब ये उद्धव जी की बात को सुन करके गोपियों को जो है अपार कष्ट होता है, और उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नहीं। योग का मतलब साधना भी होता है और योग का मतलब लायक भी होता है। तो गोपियों के कहने का आशय ये कि है उद्धव जी उनकी जो है निराकार ब्रह्म की बात की जब सुनती हैं तो उन्होंने कहा कि हम उपासना करने के लायक नहीं हैं। तो कहते हैं उद्धव जोग जोग हम नहीं, अबला सार ज्ञान कह जाने। कहा कि हम लोग तो स्त्रियां हैं, तो उस निराकार जो ब्रह्म के बारे में हम लोग क्या जानेंगे। तो अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराएं। जब हम कभी उनका ध्यान नहीं किए, कभी उनके बारे में नहीं सोचे, तो ये बताइए कि जो है कैसे जो है हम उनको ध्यान धरेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने जो अपने हृदय में जो है, जैसा कि इसके पहले जो गोपियाँ कह चुकी हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। उन्होंने कहा कि उद्धव जी हम लोगों के 10-20 मन नहीं थे, एक हुतोषो गयहूँ श्याम संग कोय अवराधे, कि एक ही मन था मेरे पास। और वो भी जब श्री कृष्ण गोकुल को से मथुरा जाने लगे तो जिस रथ पर बैठ करके वो जा रहे थे उसी कृष्ण के साथ मेरा मन भी जो है अब उस जो गोकुल में नहीं है, मेरा मन भी उनके साथ चला गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो अब बताइए, जब मेरा मन ही, उन्होंने पहले ही कह दिया कि जब मेरा मन ही जो है मेरे पास नहीं है तो किस मन से जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे, कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा ते मूदत नयन कहत हैं हरि मूरत जिन माए। उन्होंने कहा कि अरे उद्धव जी आप ये कह रहे हैं कि आप ध्यान रखिए, आँख मूंद लीजिए, जब आँख मूंदेंगे तो आपको जो दिखाई देंगे। लेकिन गोपियाँ ने कहा कि आप आँख मूंदने की बात कर रहे हैं और हम लोग आँख मूंद ले रही हैं, और आँख मूंदने के बाद जो हरि मूरत जिन माए, आँख मूंदने के बाद जो है क्या है, श्री कृष्ण की ही प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, श्री कृष्ण का रूप ही जो है मेरे हृदय में दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप जो दिन में देखे रहते हैं और रात के अंधेरे में अगर सोए हैं आँख मूंद करके, तभी वो सारी चीज़ें दिखाई देती रहती हैं, ऐसा होता है। तो कि ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा कि आप आँख मूंदने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आँख मूंद रही हैं तो हमको जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्त ही दिखाई दे रही है। ऐसी कथा कपट की मधुकर भंवरा। कहा कि आप हम लोगों के साथ इस तरह से कपट रूपी जो बात कर रहे हैं, हम सुनी न जाए, हम लोग जो है इसको न सुन सकते न उसको ध्यान ही धर सकते। अगर कभी किसी को निराकार ब्रह्म को देखे नहीं हैं तो ये बताइए बिना देखे हम उनको कैसे अपने हृदय में निवास कराएंगे, कैसे इनको बसाएंगे। श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊँ। आप ये कह रहे हैं कि कान में चीर करके, जैसे सन्यासी होते हैं ना, सन्यासी होते हैं तो कान में कुंडल पहनते हैं,
सिर पर जटा बांधते हैं। तो अब ये बताइए, वो काम तो हम लोग कर नहीं सकती। तो कह रहे हैं कि ये दुख कौन समाए, ये हम लोग कैसे उसको धारण कर सकते? न कान में कुंडल धारण कर सकती, न सिर पर जटा बंधा सकती। तंजन चंदन तज भस्म अंग भस्म बतावत, आप ये कह रहे हैं कि आप चंदन का त्याग, हम लोगों को चंदन में शीतलता होती है, आप ये कह रहे हैं कि चंदन का जो है त्याग करिए और अपने सिर पर जो है भस्म राख, सन्यासी को देखे हैं ना, अपने शरीर पर राख पोतते हैं, लंगोटी धारण करते हैं, नंगे रहते हैं। तो क्या औरतें इस तरह से कर सकती हैं? तो ऐसे स्थिति में गोपियाँ ये कहती हैं कि आप हम लोगों को चंदन को त्याग करके जो है, आप ये कह रहे हैं कि भस्म लगाने की बात बता रहे हैं। विरह अनल अतिदाह, विरह अनल यानी विरह रूपी अग्नि में हम लोग उसी तरह से जल करके समाप्त हो जाएं, ये हम लोगों से अब नहीं हो सकता। जोगी भ्रमत जहाँ ही लगी भूले, कहा कि है उद्धव जी, जोगी भ्रमत जहाँ ही लगी भूले, आप जो है योग साधना की बात जो, आप तो जोगी हैं, ज्ञानी हैं, आप लग रहा कि कहीं भ्रमण करते हुए जा रहे थे और रास्ता भूल गए। सो तो हाँ अपमाय, आप जो है भूल करके इधर आ गए, आप जो है, तो इसलिए कहा सूर श्याम तब न्यार न पलछिन ज्यों घट में परछाएं। सूरदास जी ने कहा, गोपियाँ कहा कि हम श्री कृष्ण से एक पल एक क्षण जो है कभी अलग नहीं रह सकते। तो ये कह रहे हैं कि श्याम है न्यारी न पलछिन ज्यों घट तब परछाएं, कहा कि जैसे जो है अपने हृदय में जो है एक पल जो है आपको अलग नहीं कर सकती, न तो आपसे एक पल जो है अलग रह सकती। जैसे शरीर से परछाई नहीं अलग हो सकती, परछाई और शरीर का जो है संबंध ऐसा है कि कभी शरीर की परछाई कभी शरीर को छोड़ करके अलग, वैसे ही हमारे और श्री कृष्ण के बीच में जो है ऐसा संबंध है कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह सकते। तो इस तरह की बात जो है गोपियाँ कहती हैं। अब वो कह रही हैं कि लरिकाई की प्रेम कहूँ अली कैसे छूटत, कहा कि हम लोग जो है बचपन से उनसे प्रेम किया है और वो भी एक निष्ठ प्रेम किया है, स्वार्थ बस नहीं प्रेम किया है, एक निष्ठ प्रेम किया है। तो बताइए, जब बचपन से हमारे और उनके बीच में प्रेम है तो क्या वो प्रेम हमसे छूट जाएगा? हम उनसे अलग हो सकती हैं? तो इस तरह की बात कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित, कहा कि गोपियों ने कहा कि हम ब्रजनाथ यानी जो है ब्रज के नाथ अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन हम कहाँ तक करें। अंतर्गत लूटर, वह तो हमारे अंतरात्मा में जो है निवास करते हैं, वह हम न तो हम लोग उनसे अलग हो सकते न वह हमसे अलग हो सकते। वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह उनके देखने का ढंग, चलने का ढंग, उनकी मन को मोहित करने वाला जो है, एक दूसरे से जो हम मन मोहित कर देते थे। यह मुस्कान मंद धुनि गावत, जब वह वन से गाय चरा करके आते थे तो जब वो बांसुरी बजाते थे तो ऐसे स्थिति में जो है मंद मंद बांसुरी बजाते थे और मुस्कुराते थे, उसको देख करके हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसे स्थिति में तो नटवर भेष नंद नंदन को यह विनोद, कहा कि वह बड़े शरारती थे, बड़े नटखट थे और बड़े जो है विनोदी स्वभाव के थे, हंसमुख स्वभाव के थे। यानी उनके सारे स्वभाव को जो भी वो करते धरते थे, उनके स्वभाव को देख करके हम लोग खुश रहते थे। तो ऐसे जो है वह बनते आवत, जब वो कब, जब वो गाय चरा करके वापस आते थे वन से शाम के समय। चरण कमल की छाँव करती हूँ वह सदैव मोहि विष समलागत, कहा कि मैं जो है आपके चरण कमल की सौंह करत नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलों चरणों की सौगंध खा करके करती हूँ। तो सौंह का मतलब क्या होता है? कसम खाना। तो सौंह करत हूँ यह संदेश मोहि विष समलागत, कि है उद्धव जी, जो आप निराकार ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हैं यह हम लोगों को विष के तरह से लग रहा है, और विष के तरह से जो है यानी हमको जो है अच्छा नहीं लग रहा है। सूरदास पल मोहिन विसरत मोहन मूरत सोवत जागर,
सूरदास जी ने कहा कि गोपियाँ कहीं उद्धव जी से कि आप जो है उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं एक पल भी जो है उनको भूल नहीं सकती, सोते जागते हर समय जो है श्री कृष्ण जो है मुझे दिखाई देते रहते हैं। ये बातें जो है ये उलाहना स्वरूप जो है, यानी गोपियाँ उद्धव जी से इस तरह की बात को कह करके उनको जो है समझाती हैं, लेकिन फिर भी जो है क्या करती हैं, वह ये कहती हैं, आपस में गोपियाँ वार्तालाप करते हुए वह कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात। गोपियाँ ये कह रहे हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण भी जो है गोपियों से झूठ बोल करके गए थे, वह ये कह करके गए थे कि हम जो है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, प्रेम माधुरी में लिखा है कि परसों बीत गए बरसों तरसों कब पाए पिया परसों, कि श्री कृष्ण हम लोगों से ये कह करके गए थे कि कल नहीं परसों आ जाएंगे, लेकिन वो कई वर्ष बीत गया आए नहीं। तरसों हम लोग तरस रही हैं, कब पाए पिया कि कब अपने प्रीतम को पाएँ और उनको परसों का मतलब स्पर्श करें, उनको स्पर्श करना। उसी तरह से यहाँ सूरदास की गोपियाँ जो भी कहती हैं कि कहत कत परदेसी, कि वह किस परदेसी की बात कर रहे हैं, वह तो हम लोगों को छोड़ करके चले गए। और ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा कि जो है, तो ये गोपी ये कह रही है, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो। मंदिर अरध, मंदिर का मतलब महीना भी होता है, मंदिर का मतलब जो है किसी देवालय में जो है मूर्ति की स्थापना होती है, और मंदिर का मतलब जो है घर से भी होता है। तो मंदिर अरध अवधि बध, अवधि समय बधि बोलकर उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण तो हमसे ये कह करके गए कि एक महीना का आधा कितना होता है, 15 दिन। मंदिर अरध अवधि समय बध बोलकर, यानी हमसे ये कह करके गए कि एक महीने का जो में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, और 30 दिन होते हैं तो 30 का आधा कितना हुआ, 15 दिन। तो कहा कि वो कहे से कि हम 15 दिन में आ जाएंगे, लेकिन हुआ कहा, हर यहार चल जा, लेकिन वो हम लोगों के साथ धोखा करके चले गए। अभी वो अपने वचन पर पूरा नहीं हुए। लेकिन अब उनके वियोग में गोपियाँ, एक गोपी क्या कर रही है, ससिरिपु बरस, कहा कि ससिरिपु, सच माने चंद्रमा, रिप का मतलब दुश्मन, चंद्रमा का दुश्मन कौन है, ससिरिपु बरस, यानी उन्होंने कहा एक सच, बरस का मतलब 12 महीना, 12 महीने का एक वर्ष होता है। कहा कि ससिरिपु बरस, यानी सच चंद्रमा कब होता है, रात में, और चंद्रमा का जो है दुश्मन कौन है, सूर्य। तो इसलिए कहा कि एक दिन हमको जो है, तो उन्होंने कहा कि ससिरिपु बरस, यानी 12 महीना, यानी एक दिन हम लोगों को 12 महीने के समान बीत रहा है। सूर्य रिपु, सूर्य का मतलब देवता होता है, सूर्य का मतलब अंधा भी होता है, सूर्य का मतलब सूर्य भी होता है, लेकिन यहाँ सूर्य का मतलब किससे है, सूर्य से। तो सूर्य का दुश्मन कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा कब होता है, रात में। यानी फिर कहा कि युगवर, यानी एक रात एक युग के समान, अर्थात कहने का मतलब कि एक दिन वर्ष के समान बीत रहा है और एक रात जो युग के समान बीत रहा है। हरि रूप किन्हीं अवघात, हरि रिप, हर रिप का मतलब क्या हुआ, हर माने भगवान शंकर, रिप का भगवान शंकर का दुश्मन कौन था, भस्मासुर। जब भस्मासुर को जो भगवान शिव ने जो वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे जल करके भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर ने कहा कि लाइए हम आप ही के ऊपर प्रैक्टिकल क्यों न करें, इसलिए वो भागना शुरू कर दिए। तो कहा कि जैसे गोपियों ने कहा कि जैसे भगवान शंकर से छल किया था भस्मासुर ने, वैसे ही श्री कृष्ण ने हम लोगों से छल किया है। आगे क्या कहा, मग पंचक ले गए वो सांवरो। गोपियाँ ये कहीं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन देव घनानंद ने लिखा है, तुम कौन सपाट पड़े हो मन मोहन, मन लेत हो देत छटाक नहीं। श्री कृष्ण बड़े वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे, इतने बुर्बक नहीं थे, वह सबके मन को ले लिए लेकिन अपने किसी मन को नहीं दिए थे, इसलिए उनको किसी चिंता नहीं थी। यहाँ गोपियाँ कहें मघ पंचक, 27 नक्षत्र होती हैं, जिसमें एक मघा नक्षत्र होती है,
जैसे अभी बरसात चल रहा है, शायद मघा नक्षत्र का प्रवेश चल रहा है, बरसात हो रही है ना, शायद मघा नक्षत्र है। तो मघ पंचक, पंचक का मतलब 5, तो मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र, तो मघ पंचक ले गए सांवरो, यानी कहा कि 5वां नक्षत्र क्या है? चित्रा। चित्रा का मतलब होता है चित्त, हृदय। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि हम लोग श्री कृष्ण तो गए, लेकिन अपने साथ जो है मेरे मन को भी लेते चले गए। तो इसीलिए कहा कि मघ पंचक ले गयो सांवरो ताते अति अकुलाल। अब हम लोगों को अपने गलती का एहसास हो रहा है। अगर हम लोग जो है फिर अपना मन जो है श्री कृष्ण को नहीं दिए होते, तो आज हम लोगों को इतनी व्याकुलता नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं होती, इतना दुख नहीं होता। आज अपने गलती का एहसास हम लोग हो गए कि श्री कृष्ण से प्रेम करके हम लोग जो है बहुत बड़ी गलती की है। आगे उन्होंने कहा नखत वेद ग्रह जोर। अब गोपियाँ ये कह रहे हैं कि अब तो गलती हो चुकी है, इसका परिणाम क्या होगा? तो प्रेम करना आसान है, लेकिन प्रेम का निर्वहन करना क्या है? कठिन है। प्रेम माधुरी में भारतेंदु जी ने कहा है, मार्ग प्रेम को समझे भारतेंदु यथारथ होत यथा है, लाभ कछून पुकारन में बदनाम की ही ये सारी कथा है। अगर कोई किसी से प्रेम कर लिया और रोड पर चिल्ला चिल्ला के कहे कि हमने तो फला से प्रेम किया है, तो सुनने वाले क्या कहेंगे कि बहुत बढ़िया काम किया, सिर्फ बदनामी मिलेगा, शाबाशी नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ कहें कि नखत वेद ग्रह। अब गोपियाँ अपनी गलतियों का एहसास कर रही हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर। नखत वेद, नक्षत्र कितनी होती हैं? 27। वेद कितने होते हैं? 4। और ग्रह कितने होते हैं? तो 27 4 कितना हुआ? संख्यावाचक। 27 4 31, और 31 और 9 9 ग्रह होते हैं। 31 9 कितना हुआ? 40। अर्ध कर, उसका आधा करना है 20। तो 20 का मतलब संख्या भी हो जाएगा, लेकिन 20 का मतलब यहाँ जहर से हो जाएगा। तो नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर ताहि बनत अब खा। गोपियों ने कहा कि अब हमसे जो गलती हो गई है, उसका परिणाम यही है कि अब जहर खा के मर जाना ही क्या है? अच्छा है। अब आगे कह रही हैं सूरदास बस भई बिरह के। गोपियाँ ये कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि हम लोग विरह इतना सता रहा है, अब हम लोग विरह के बस में हो गई। कर मीजे पछता। और गोपियाँ अपनी गलतियों का एहसास करके जो है हाथ मीज करके जो है पश्चाताप कर रही हैं, अपनी गलती का एहसास कर रही हैं कि अगर आज हमने श्री कृष्ण को अपना मन नहीं दिया होता तो आज हमारी ये दशा